इजराइल ईरान युद्ध के बीच दुनिया तब अचंभे में पड़ गई जब किम जोंग उन वाले उत्तर कोरिया ने 10 मिसाइलें फायर कर दी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ इस युद्ध को बीच में छोड़कर भाग निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, क्योंकि यह पहली बार है कि इजराइल ऐसे अंधे रास्ते पर दूर तक निकल आया है जिसमें वो अपनी मर्जी से वापस जा ही नहीं सकता। वापस जाने के लिए उसे ईरान की मंजूरी की जरूरत होगी, क्योंकि ईरान गजा की तरह कमजोर बिल्कुल नहीं है। ईरान भी इजराइल को बराबर नुकसान पहुंचा रहा है। इजराइल के युद्ध रोकने से ईरान मान जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जल्दी से भरत जी से जानेंगे कि किम जोंग ने आखिर क्यों ये 10 मिसाइलें दाग दी हैं। इस पूरी बात को समझते हैं। जी प्रज्ञा जी, बड़ी खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तुरंत दर्शकों की नजर बिना टाइम गवाए तुरंत तत्काल आपकी स्क्रीन के ऊपर। नॉर्थ कोरिया फायर 10 बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग यूएस साउथ कोरिया मिलिट्री ड्रिल्स। हुआ ये प्रज्ञा जी कि नॉर्थ कोरिया ने यानी किम जोंग के उत्तर कोरिया ने जापान की तरफ मुंह करके 10 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। हुआ ये कि नॉर्थ कोरिया के ठीक बगल में यानी किम जोंग के ठीक बगल में प्रज्ञा जी ये लोग, ये देखिए, ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, ये दो, एक और ये दो हरे हरे कर दिए हमने। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया चीन के जस्ट नीचे हैं। यहां पर एक जंग चल रही है, यहां पर इस जगह पर, और दूसरी जंग का मोर्चा इस जगह पर, और तीसरी जंग का मोर्चा जो आप बता रही हैं वो ये दो हरे हरे कर दिए। यानी कि दुनिया के नक्शे पर इस समय जो जंग चल रही है, और एक जंग प्रज्ञा जी जो आप भूल गई हैं, वो जंग चल रही है यहां पर यूक्रेन और रशिया के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में, यानी जंग के 4 मोर्चे। अब देखिए नक्शे में कि दुनिया में कहां कहां जंग चल रही है। जहां जहां हरा हरा है दुनिया का इतना इलाका जंग से घिरा हुआ है। एक तरफ रशिया यूक्रेन का ये इलाका जहां जंग चल रही है, दूसरी तरफ ये गल्फ का इलाका जहां पर जंग चल रही है। किसके किसके बीच में आपके पास, आपको मालूम ही है, एशिया का ये इलाका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बहुत तगड़े से है। और तीसरी तरफ यहां साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के आसपास। अब हुआ ये कि साउथ कोरिया में यहां पर इस समंदर में साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में फ्रेंडली इनकी एक्सरसाइज चल रही थी, ड्रिल चल रही थी, और नॉर्थ कोरिया इसे देखकर भड़क गया और नॉर्थ कोरिया ने 10 मिसाइल, ये जो जापान है प्रज्ञा जी, ये जापान, इस जापान के ऊपर 10, इस जापान के समंदर में 10 मिसाइलें मारी हैं, दाग दी हैं। हुआ यह कि नॉर्थ कोरिया ने जो मिसाइलें मारी 304 किलोमीटर तक यहां से आई और जापान के यहां समंदर में आकर के गिरी हैं। और 10 मिसाइलें दागी हैं प्रज्ञा जी, 80 किलोमीटर ऊपर गई और फिर 304 किलोमीटर की दूरी तय करके यहां पर आकर गिरी। कोई हताहत हुआ, कोई मारा गया कि नहीं मारा गया, अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं है। अभी यह कहा जा रहा है प्रज्ञा जी, यह बतलाया जा रहा है, जापान की तरफ से यह बतलाया जा रहा है कि अभी हम इसकी निगरानी कर रहे हैं, कहां क्या हो रहा है वो हम इसको देख रहे हैं, परख रहे हैं, देख रहे हैं, भाल रहे हैं प्रज्ञा जी। तो हेडलाइंस पर सीधे आते हैं दर्शकों का, ताकि भरोसा रहे। तमाम सारी खबरें, तमाम सारी वीडियो सब वायरल हो रहे हैं, इन सब के बीच में हम जो आपको बता रहे हैं वो ऑथेंटिक बता रहे हैं। इसलिए रॉयटर्स के हवाले से पहली खबर आपके सामने, ये एक खबर ये भी रॉयटर्स के हवाले से थी, और दूसरी खबर जो है रॉयटर्स ने खुद हेडलाइन बनाई, नॉर्थ कोरिया फायर्स 10 बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग यूएस साउथ कोरियन मिलिट्री ड्रिल। और जब भी प्रज्ञा जी, क्योंकि मैंने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के इस युद्ध को बहुत लंबे समय तक, इनकी टेंशन को, जैसे भारत और पाकिस्तान है वैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया है, बड़े लंबे समय तक मैंने कवर किया है प्रज्ञा जी। तकरीबन 5 साल मैंने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और चाइना के इन रिश्तों पर और युद्ध की बारीकियों को कवर किया है। इतने में प्रज्ञा जी होता क्या है कि जब साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया को आप समझ लीजिए पढ़ा लिखा एक मुल्क, जो चीजें बनाने में, इनोवेशन करने में, साइंस की तरफ, प्रगति की तरफ उन्नत मुल्क है भारत की तरह। साउथ कोरिया यानी उत्तर कोरिया किम जोंग उन अपनी सिक्योरिटी के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले व्यक्ति हैं, और इसीलिए उत्तर कोरिया में तरह तरह के नियम हैं। आपने टीवी पर सुन रखे होंगे कि बाल कटवाना, रेडियो बजाना, और पिता की जिस दिन बरसी होती है उस दिन सबको रोना आवश्यक, और फलाना, वो सब अलग चीजें हैं, वो सब हैं। तो जब दक्षिण कोरिया मजबूत होने की कोशिश करता है, तब नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग उन रिटेलिएट करते हैं, तब तक उनका गुस्सा बढ़ता है। और अमेरिका
और किम जोंग उन यानी ट्रंप और किम जोंग उन के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। इसके पहले वाले टर्म में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब मैंने स्टोरी वो कवर की थी उस समय जब ट्रंप ने इस बात को कहा था कि हम तुम्हें जला करके राख कर देंगे। तब उस समय किम जोंग ने कहा था कि तुम्हारा जो जहां पर परमाणु रखे हुए हैं यूएस में न्यूक्लियर साइट तुम्हारी है वो हमारे मिसाइलों की जद में है, हम वहां तक उड़ा देंगे। तब ट्रंप को चुप्पी मार के बैठ जाना पड़ा था क्योंकि दुनिया ने कहा कि दुनिया से उलझो लेकिन किम जोंग से मत उलझो, किम जोंग तुम्हारा भी बाप है। तुम थोड़ा ऊपर से थोड़ा तुम्हारा हिला हुआ है संतुलन, उसका पूरा हिला हुआ है। वो कब किधर मार देगा ये मालूम नहीं है। आप देखिए प्रज्ञा जी, दुनिया में कोई उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये हंसने का विषय नहीं है, ये प्रज्ञा जी व्यंग का विषय नहीं है। दुनिया में कोई मुल्क आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी बगल के मुल्क में कोई एक्सरसाइज हो रही हो, कोई ड्रिल हो रही हो और उसको देखकर बगल वाले मुल्क का गुस्सा इतना भयंकर बढ़ जाए कि बोले लगाओ 10 बैलिस्टिक मिसाइलों में आग और चला दो जापान की तरफ। और जब जब डराता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच दुश्मनी ऐसी है, बॉर्डर दोनों शेयर करते हैं, इनके बीच दुश्मनी बहुत तगड़ी है। और दक्षिण कोरिया की तरफ यूएस को आकर के खड़ा होना पड़ गया आज की तारीख में। और यूएस दक्षिण कोरिया से साजो सामान भी मांग रहा है कि हम यहां ईरान को मार सकें। अब एक चीज यह है कि जापान से थोड़ी तनातनी इनकी चलती रहती है, क्योंकि चाइना और जापान की तनातनी चलती रहती है, इसीलिए किम जोंग और जापान की भी तनातनी चलती रहती है। चाइना का बहुत अच्छा मित्र है किम जोंग। इतना अच्छा मित्र किम जोंग चाइना का है कि किम जोंग ट्रेन से चाइना जाते हैं। किम जोंग ने आज तक के इतिहास में कभी भी, जितना मैंने किम जोंग को कवर किया है, कभी भी प्रज्ञा जी फ्लाइट नहीं ली है चीन जाने के लिए। चीन जाने के लिए हमेशा किम जोंग उन ने चीन तक के रेल की पटरी बिछवाई है और उस पर उनकी ट्रेन एक स्पेशल ट्रेन है जिसमें लगभग हर डिब्बे में आर्मी होती है और किम जोंग होते हैं, उनके सलाहकार होते हैं। किम जोंग सिर्फ एक ही देश की यात्रा करते हैं प्रज्ञा जी, और वो है चाइना। इससे पहले किम जोंग ने जिस देश की यात्रा की थी, ट्रंप ने मीटिंग के लिए बुलाया था, तो जिस देश में, वो देश का नाम मैं भूल रहा हूं प्रज्ञा जी, शेर के मुंह से जिसमें पानी निकलता है, क्या नाम है, सिंगापुर में किम जोंग ने कहा कि हम तुम्हारे देश में तुमसे मीटिंग नहीं करेंगे, हम सिंगापुर में मीटिंग करेंगे तुमसे। तो सिंगापुर गए थे किम जोंग, तब का मुझे याद है प्रज्ञा जी। अच्छा, आगे इस पर आते हैं। ये तो रिश्तों की बात मैंने आपको बताई और कहां कहां युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं, आग फैलती जा रही है, वो मैंने आपको बताया। अब ये देखिए, अल जजीरा के हवाले से आगे रिपोर्ट में ये जापानीज भाषा में प्रज्ञा जी लिखा हुआ है, लेकिन लिखा क्या है? लिखा यह है कि 80 किलोमीटर तक जो है ये मिसाइल, 80 किलोमीटर ऊंचाई आसमान में ये मिसाइलें गईं और 304 किलोमीटर तक की दूरी इन्होंने तय की और ये नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कोरियन पेनिजुला आउटसाइड टोक्यो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो इनका है, वहां पर जाके ये मिसाइलें वहां पर जाकर गिरी हैं। और ये इकोनॉमिक जोन के बाहर यानी काफी करीब में जाकर। एक और खबर, नॉर्थ कोरिया फायर्स बैलिस्टिक मिसाइल इन यूएस, साउथ कोरिया होल्ड मिलिट्री ड्रिल्स। अच्छा, ये खबर हो गई। अब दूसरी खबर प्रज्ञा जी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। दूसरी खबर यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भयंकर ठन गई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये रहा वो एरिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, ये पूरा जिसको एशिया का एक भाग माना जाता है, वो एशिया का भाग लगभग आग में जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था भारत और पाकिस्तान, भारत का नक्शा इन लोगों ने, ये जो वर्ड वाले लोगों ने बनाया है, ये ठीक नहीं बनाया है, इस पर आपत्ति है हमारी। लेकिन ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो दर्शाने के उसमें दिखा रहे हैं, कोई नक्शे पर क्लेम नहीं कर रहे हैं। पहली बात प्रज्ञा जी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यहां टेंशन छिड़ती हुई दिखलाई दे रही है। और हुआ यह कि दरमियानी रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर ड्रोन हमला किया था और उसके बाद अफगानिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए इनके ऊपर जबरदस्त हमला बोला है। आपकी स्क्रीन के ऊपर अफगानिस्तान
hits Pakistan Kohat military fort in retaliatory ड्रोन स्ट्राइक्स। प्रज्ञा जी, यानी कि पाकिस्तान ने जो ड्रोन स्ट्राइक्स किए थे उसके जवाब में इन्होंने कोहाट मिलिट्री बेस को इनके उड़ाने का इन्होंने दावा किया। अफगानिस्तान ऑन फ्राइडे स्ट्रांगली रिस्पॉन्डेड इन पाकिस्तान स्ट्राइक्स हिट अ कंट्रीज टू लार्जेस्ट सिटीज इन कैपिटल काबुल एंड कांधार, किलिंग 6 पीपल एंड क्लेम्ड बाय तालिबान ऑफिशियल्स द एक्सीलेशन कम एडमिट। कहने का मतलब यह है कि इनके इन 2 शहरों के ऊपर भयंकर हमला इन्होंने बोला है। इन वॉट इस्लामाबाद हैड वी के गुड ओपन वॉर, और 6 लोगों की जान चली गई है इसमें। बिल्कुल बहुत बड़ा हमला किया है ये ओपन वॉर में तब्दील होने वाला है, ओपन वॉर में बदलने वाला है। यहां अखबार इस बात को लिख रहे हैं। दूसरा, इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से छापा गया कि आफ्टर द नूर खान एयर बेस अटैक अफगानिस्तान क्लेम्स इट्स डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान कोहाट मिलिट्री बेस। और पाकिस्तान के नूर खान के बाद पाकिस्तान के कोहाट मिलिट्री बेस को जो है वो उड़ा दिया है, यहां पर उड़ा दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया। ये यहां पर लिख रहे हैं अखबार तमाम सारे। अच्छा, अब इससे निकलकर हम इजराइल और ईरान की वॉर के बीच में आते हैं तो एक बड़ा दावा यहां पर पाते हैं कि यहां से अमेरिका और इजराइल पतली गली ढूंढ रहे हैं। क्या लिखता है अल जजीरा के हवाले से, यह खबर आपके सामने स्क्रीन पर। इजराइल डिफेंस मिनिस्टर सेज वॉर विद ईरान एंटरिंग अ डिसाइसिव फेज। ये कह रहे हैं कि ये वॉर डिसाइसिव फेज पर जा रही है, और यानी कि निर्णायक परिस्थिति, निर्णायक मोड़ की तरफ ये वॉर बढ़ती हुई दिखलाई दे रही है। और यहां पर उसके भीतर यहां पर सब कुछ लिखते हुए बतलाए गए हैं। फिलहाल कहने का मसला यह है कि ये डिसाइसिव फेज बता रहे हैं। दूसरी तरफ ये ट्रंप हैं। ट्रंप क्या कह रहे हैं प्रज्ञा जी? ट्रंप कह रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप said Saturday that Iran is totally defeated। ये कह रहे हैं ईरान हार चुका है, अपने मुंह मियां मिट्ठू, ईरान हार चुका है। वो बता रहे हैं हम निर्णायक स्थिति में बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब अब ये लोग युद्ध से ऊब चुके हैं, तंग आ चुके हैं, और ये लोग किसी भी तरीके से युद्ध से भाग निकलने की एक गली तलाश रहे हैं। और एक और बड़ी खबर अभी निकल करके आई है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के एक द्वीप के ऊपर हमला किया था। खर्ग द्वीप के ऊपर हमला किया था। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर वो खर्ग द्वीप। इस खर्ग द्वीप में हमले में अभी तक ये मालूम नहीं चल पा रहा था कि कहां पर क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने हताहत हुए, कितना हमले की डेंसिटी क्या थी जो अमेरिका ने की। हालांकि उसका जो रिप्लाई है वो दिया ईरान ने, और कतर के भीतर और इनका जो एक बहरीन के भीतर भयंकर हमले इस समय चल रहे हैं। जब हम आपसे अभी बात कर रहे हैं उस समय अब जो है सेटकॉम की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है। हालांकि ये जो सेटकॉम है, ये सेटकॉम इनकी जो है युद्ध रणनीति और युद्ध करने वाले अलग अलग इन्होंने मोर्चे बना रखे हैं। किसी को साउथ कॉम कहते हैं, किसी को ये लोग सेटकॉम कहते हैं, किसी को कुछ कॉम कहते हैं। तो उसी तरीके से इनका सेंटकॉम है जो कि यहां पर गल्फ कंट्रीज में जो युद्ध है उसको देखता है, युद्ध लड़ता है। ये युद्ध के खून के प्यासे ऐसे देश हैं, अमेरिका जैसे मुल्क, जिन्होंने युद्ध लड़ने के लिए अलग अलग इकाइयां बना रखी हैं। जैसे घर में होता है कि काम करने के लिए अलग अलग काम बांटा जाता है कि तुम खाना बनाओगे, तुम झाड़ू लगाओगे, तुम पोछा लगाओगे। जैसे अलग अलग कंपनियों में होता है कि भाई आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। अमेरिका जैसा मुल्क जो हथियारों का बहुत बड़ा बेचक देश है, जो हथियार बेचता है, उसने युद्ध लड़ने के लिए अलग अलग दुनिया के रीजन्स बांट रखे हैं कि भाई साउथ कॉम ये करेगा, सेट कॉम ये करेगा, फलाना कॉम ये करेगा। इनके 3 4 5 रीजन ऐसे हैं जो युद्ध लड़ने के लिए बने। अब इनका ये सेट कॉम है, अब ये सेट कॉम संभाल रहा है गल्फ की। जी हाँ, ये गल्फ की जिम्मेदारी, अगर उच्चारण में थोड़ी गलती हो तो माफी चाहूंगा। ये इलाका संभाल रहा है। ये इलाका, यहां जितना युद्ध होगा वो इसकी देखरेख में होगा, वहां ये युद्ध लड़ाएगा। तो सेट कॉम ने क्या कहा है, वही सेंटकॉम प्रज्ञा जी, हाँ। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि लास्ट नाइट अटैक ऑन ईरान खर्ग आइसलैंड एज लार्ज स्केल प्रिसिशन स्ट्राइक। कहने का मतलब इनका यह है कि यहां पर इन्होंने यूएस फोर्सेस स्ट्रक मोर देन 90 ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स। यानी ये कह रहे हैं हमने 90 ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स को यहां पर जो है वो टारगेट किया है और उनको डिस्ट्रॉय किया है। ये और फुल अंडरवे। और दूसरी तरफ ईरान ऑफिशियल्स का कहना है कि ये आइसलैंड जो है फुली अंडरवे है, हमारे अंडर है, और पूरी तरीके से यहां से तेल रूप से चल रहा है। हाँ, कहने का मतलब ये है। अब इसके आगे प्रज्ञा जी एक और चीज, जब ये लोग ये कह रहे हैं कि ये चीजें निर्णायक स्थिति में जा रही हैं और ट्रंप कह रहे हैं हमने ईरान को हरा दिया, तो दुनिया क्या
दुनिया को ये लोग इतना मूर्ख समझते हैं, इतना मूर्ख समझते हैं। दूसरी तरफ ईरान धुआं धुआं किए पड़ा है, हाहाकार मचा इजराइल के भीतर पड़ा है, एम्बुलेंसेस भाग रही हैं, इनके सायरन बजे जा रहे हैं, सायरनों का जो स्पीकर होता है वो फटा जा रहा है, बजते बजते भोंपा फट गया है इनका। डिफेंस सिस्टम्स फेल हो गए हैं, फेल हो गए। और ईरान ने तो ये तक अनाउंस कर दिया कि हमने इनके एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया। सुबह आपने वो खबर की थी, और ये बताते हैं कि हमने हरा दिया, डिफीट कर दिया। वो कहता है हम ये निर्णायक स्थिति में जा चुका है। अब देखिए यूएई ने क्या कह रहा, अमेरिका और इजराइल दोनों बता रहे हैं कि हमने जीत लिया, हम जो है आगे बढ़ गए, ये निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका है। निर्णायक स्थिति में भैया एग्जाम लिखोगे, पेपर लिखोगे, उसके बाद जो है कॉपी चेक होगी, चेक होने के बाद नंबर मिलेगा, तब रिजल्ट आएगा, तब मालूम चलेगा ना भाई कितना नंबर आया है। ये अभी बताने लग गए कि भाई अभी एग्जाम हुआ नहीं, एग्जाम चल रहा है। ईरान कह रहा हम एग्जाम रूम में बैठे हैं, हम धुआं धुआं कर रहे हैं, अभी तो हम एग्जाम दे रहे हैं। ईरान ने और यूएई और बाकी लोग जो है वो हाँफ रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। यूएई कह रहा है, यूएई सेज इट इंटरसेप्टेड 9 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 33 ईरानियन ड्रोन्स सिंस डाउन। इन्होंने कहा हमने 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ईरानियन ड्रोन जो है वो मार गिराए। क्या कहता है डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एयर डिफेंस इंटरसेप्टेड 9 बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड 33 ड्रोन लॉन्च फ्रॉम ईरान ऑन सैटरडे। सिर्फ और सिर्फ शनिवार, जिस दिन हम आप बात कर रहे हैं हम और आप, उसी दिन सिर्फ और सिर्फ यूएई पर, संयुक्त अरब अमीरात, जिसको बोलचाल की भाषा में बहुत लोग दुबई भी कह देते हैं, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात कह रहा है कि भैया केवल सनीचर वाले दिन ऐसा सनीचर ईरान के ऊपर चढ़ा है कि एक दिन 33 ड्रोन मारा है और उन 9 बैलिस्टिक मिसाइल मारा है, और अमेरिका कह रहा हम जीत लिए। बगल वाले पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो इन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं भरत जी, मारे तो पता नहीं कितने हैं, क्योंकि यूएई को पहले ही धमकी दे चुका है कि हम आप पर हमला करेंगे, आप अपने पोर्ट्स खाली कर दीजिए। जी, ये आज दिया है, आज धमकी दिया है कि हम वैधानिक तौर पर आपको पीटने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपकी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका हमारे ऊपर हमला करने के लिए कर रहा है, इसलिए हम आपको पीटेंगे और जरूर पीटेंगे बॉस। तो ये यहां पर ये कह रहे हैं, और एक चीज कह रहे हैं कि 294 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 15 क्रूजर मिसाइल्स यहां पर अब तक दागी हैं। और फरवरी में इन्होंने कहा, फरवरी में जब से वॉर शुरू हुई है तब से 294 बैलिस्टिक मिसाइल मारी है। भैया यहां दैया हो रहा है, और बता रहे हैं फलाने लोग कि हम जीत रहे हैं, हम ये निर्णायक स्थिति में जा रही। 15 क्रूज मिसाइल मारी और 1600 ड्रोन, प्रज्ञा जी 1600 ड्रोन मार मार के धुआं बतासा बना दिए हैं इसको, और 6 पीपल हैव बीन किल्ड और 141 इंजर्ड। रिपोर्ट आप देखिए, अल जजीरा की रिपोर्ट है, यूएई कह रहा, यानी अगल बगल वाले पानी मांग रहे हैं भैया, दैया मैया मैया पुकार रहे हैं। आप देखिए ये जो अगल बगल वाले हैं, ये यूएई, ये है संयुक्त अरब अमीरात, ये हरा वाला यूनाइटेड, और ये यहाँ कोने में कहीं दुबई है, जहां ऊपर कर्सर हमारा हिल रहा है, यहाँ कहीं दुबई है इस जगह पर। तो ये कह रहा है कि भैया हमारा एकदम चूड़ी टाइट कर दिए हैं भैया, लोग बहुत मार रहे हैं। और इजराइल कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि ये हम जीत लिए, डिसाइसिव की तरफ हमारा मामला पहुंच गया है, और हम जो है इसमें जीतने वाले हैं। अच्छा, एक और कौन सा वाला दिखा रहे थे आपको, एक सेकंड, ये मिलाकर ये सेंटकॉम, बिल्कुल आप सेंटकॉम दिखा रहे थे। हाँ। ये रहा बैलिस्टिक मिसाइल, यूएई का हम बता रहे थे प्रज्ञा जी, और अभी की खबर है ये। और एक चीज और हम आपको बता दें प्रज्ञा जी, प्रेस टीवी के हवाले से, प्रज्ञा जी देखिए एयर डिफेंस सिस्टम, ये बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल भरत जी, इस खबर पर बिल्कुल ध्यान दिलाना चाहिए दर्शकों को। दिन देखिए 14 मार्च, कितना 14 मार्च 2026, कोई फेक विजुअल नहीं है, आज का दिन है। सवेरे 9:30 बजे रिपोर्ट की गई खबर, ठीक। और इस खबर में क्या कहा गया है, सुसाइड ड्रोन टारगेटेड एयर डिफेंस सिस्टम एट यूएस एम्बेसी इन बगदाद, यानी इराक में, जी बगदाद में यूएस एम्बेसी के भीतर घुसकर इनका जो ये रडार सिस्टम है, इस रडार सिस्टम को जो यहां पीछे अंटिया के ऊपर रखा था, ये ऊपर छत के ऊपर, उसको मार के धुआं कर दिया। अच्छा, आप देखिए कि लगभग 1600 किलोमीटर 1700 किलोमीटर दूर है ईरान इजराइल से, और इतनी दूर से एकदम सटीक निशाना लगा रहा है
कि फलाने घर में मकान नंबर 465 में 5वीं मंजिल के ऊपर एक अंटिया बनी है, अंटिया के ऊपर एक रडार एयर डिफेंस सिस्टम है और रडार पर ही जाकर मार। ये दाद देनी पड़ेगी निशाने की कि इतनी दूर से निशाना साध रहे हैं, बीच में 4-4, 5-5 देश आ रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं और सीधे अंटिया पर इनका ये ड्रोन, ये रडार रखा था और मारा तो धुएं से उड़ गया। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर अल जजीरा के हवाले से खबर, अभी अभी की ताजा खबर देना बहुत आवश्यक। प्रज्ञा जी, बहरीन सेज इट इंटरसेप्टेड 124 मिसाइल, 124 मिसाइल, 203 ड्रोन सिंस वॉर वॉज स्टार्टेड। तो यहां बहरीन भी कर रहा है दैया दैया, लेकिन ये लोग कह रहे हैं अच्छा ये तुरंत की ताजा खबर सहयोगी ने भेजी, अभी तुरंत की इसको दिखाइए, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। और इसमें तेहरान टाइम्स के हवाले से ये दावा कि द मूवमेंट एंड आर्म्ड MQ-9 ड्रोन डिस्ट्रॉय जब किया ये बंदर अब्बास पर, ये बंदर अब्बास इनका जो बेस है वहां पर इन्होंने MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है और मार गिराने का वीडियो भी जारी किया है। ये देखिए आके ऊपर से धुआं हो गया है। यहां पर एयर डिफेंस नेटवर्क जो है इनका वो यहां पर दिखला रहा है, बतला रहा है कि इसने साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बहुत कम संसाधनों के बावजूद ईरान लगातार रिटेलिएट। एक और बड़ी खबर स्क्रीन पर, खबरों का टोटा नहीं प्रज्ञा जी, खबरें एक के बाद आती जा रही हैं। अल जजीरा के हवाले से आपकी स्क्रीन के ऊपर बड़ी खबर दिखलाई दे रही है। बड़ी खबर यह है प्रज्ञा जी कि ईरानियन नेवी ने क्लेम कर दिया है स्ट्राइक यूएस फोर्सेस के ऊपर, अबू धाबी में, कुवैत में और बहरीन में, तीनों जगहों के ऊपर यहां पर ईरानी नेवी ने क्लेम किया है कि उन्होंने धावा बोला है, हमला बोला है। और एक और बड़ी खबर जल्दी से आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत के लिए सुखद खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर। और भारत के लिए सुखद खबर इसलिए है क्योंकि 2 इंडियन फ्लैग लगे टैंकर्स यहां से निकले हैं, होर्मुज से, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से यहां से निकलते हुए दिखाई दिए हैं, जिन जो पेट्रोलियम गैस यानी LPG लेकर के, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेकर के यहां से निकले हैं, वो यहां पर ये अल जजीरा रिपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। साउथ एशियन कंट्री मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड फलाना बहुत लंबा लिखा है, वो लंबा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि 2 जहाज LPG लेकर निकल चुके हैं होर्मुज ऑफ स्ट्रेट से प्रज्ञा जी, जिनमें भारत का झंडा लगा हुआ था। यह भी रिपोर्ट किया है अल जजीरा की तरफ से। दोस्तों, दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल मानवता की बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ईरान में ये लोग हजारों बेगुनाहों की जान इसलिए ले चुके हैं क्योंकि इन दोनों को ईरान का तेल चाहिए, पैसा चाहिए। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी इस बात पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरों से भी करवाइएगा, क्योंकि तमाम फेक न्यूज के समंदर से हम सही और सच्ची खबरें सिर्फ आपके लिए निकाल करके लाते हैं। हो सकता है कल मैं आपको ना मिलूं, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी खबरें आपको नहीं दिख पाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि ये न्यूज, ये खबर, ये बात, ये सच हर किसी तक पहुंच जाए। चलते हैं दोस्तों, राम दुआ सलाम, जय हिंद, दुआओं में याद रखिएगा।